अगले चंद रोज़ में या एक दो रोज़ में सदर आसिफ अली जरदारी एक ऑर्डिनेंस मुतवक्किया तौर पर जारी करेंगे जिसमें कमर्शियल बैंकों के ऊपर जो इजाफी 15% टैक्स आयद किया गया था उसे ख़त्म करने का फैसला किया गया। ये फैसला क्यों किया गया है? क्योंकि बैंकों को इसके हवाले से एतराज़ था। फिर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और अब इन कमर्शियल बैंकों के साथ एक डील तय पाई है जिसके तहत अब हुकूमत जो है वो 15% जो एडिशनल टैक्स उन्होंने बैंकों पर लगाया था वो वापस तो लिया है, लेकिन उसके बदले हुकूमत को क्या मिलेगा? तो शहबाज से पूछते हैं, क्योंकि आपने ये स्टोरी को हाईलाइट किया था। वैसे 2022 से ये टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि अगर एक ख़ास हद तक वो जो प्राइवेट जो लेंडर्स हैं उनको बैंक पैसे नहीं देता, उनकी फाइनेंसिंग नहीं करता और सारी सिर्फ गवर्नमेंट को ही फाइनेंस करता है, तो फिर उनको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो बैंक्स थे वो नहीं देना चाहते थे और फिर हमने देखा कि कमेटीज़ बनी और बिलाखिर बैंक्स जो हैं, डू यू थिंक के अपने मकसद में कामयाब हो पाए हैं? ये जो डील हुई है, और डील जब हम कहते हैं तो कुछ लो और दो की बुनियाद पे होती है, तो गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ है? मेरा ख्याल ये विन विन सिचुएशन है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो भी बाय एंड लार्ज वो प्रोटेक्ट हुए हैं। 100% नहीं हुए, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर एक डील हुकूमत के लिए इसलिए है कि जो पहले होने जा रहा था वो नहीं हुआ, और इसमें कमर्शियल बैंकों का भी फ़ायदा है। और तीसरी जो पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो वजारत ख़जाना होगी। वजारत ख़जाना अब जितना कर्ज लेना चाहे, अगर 100% वो बैंक की जो बैलेंस शीट है वो उसका अगर उसके बराबर कर्ज ले तो उस बैंक के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी और वजारत ख़जाना के जो वारे और नियारे हो जाएंगे। इसमें लोगों को ज़्यादातर इस इशू का पता है, हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिपोर्ट किया। बुनियादी तौर पर यह था कि अगर जो बैंक्स जो लैंडिंग करते हैं प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट को, अगर वो हुकूमत को जो कर्ज देते हैं एक हद से बढ़ जाता है तो उनके ऊपर 10 से 15% इजाफी टैक्स लगेगा सिर्फ उस अमाउंट के ऊपर जो गवर्नमेंट को वो लैंड करते हैं। बैंक का जो इस वक्त रेट है वो 39% है, उसके ऊपर 10% उनके ऊपर सुपर टैक्स लगता है, तो ये 49% हो गया, और उसके ऊपर ये फिर 10 से 15% टैक्स था। इफेक्टिवली कोई उनका 59% जो टैक्स रेट था वो कमर्शियल बैंकों का था, जो अभी भी है। कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें वफाकी काबीना ने एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दी है, और ये बड़ा ही एक स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस है, सिर्फ बैंकों से रिलेटेड है। और इस ऑर्डिनेंस के और काबीना की मंजूरी से पहले दो डेवलपमेंट्स हुई थी, बल्कि ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है जून 2024 को, और किसका क्रेडिट बनता है किसका नहीं बनता उस पर बाद में आएंगे। लेकिन अभी जो हुआ उसमें दो डेवलपमेंट्स हुई। पहले वज़ीर आज़म ने, चूंकि एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था बैंकों की तरफ से कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप ये टैक्स खत्म करें, तो वज़ीर आज़म ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागदार साहब की सरबराही में कमेटी बना दी। वो कमेटी जो है वो एक नतीजे पे पहुंची और फिर उनकी एक नेगोशिएशन हुई पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के साथ, जो लॉबियस्ट है पाकिस्तानी बैंकों के, उनके साथ जब मुज़ाकरात हुए तो फिर एक डील हुई। और डील का जो नाज़रीन जो बुनियादी उसके दो बड़े कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन, जो 10 से 15% इजाफी टैक्स है वो ख़त्म कर दिया गया, उसकी मंजूरी दे दी वफाकी काबीना ने। ऑर्डिनेंस आ जाएगा एक दो रोज में, और 31 दिसंबर से पहले ऑर्डिनेंस आएगा। इसके बदले में जो इस वक्त बैंक का जो एक बेस इनकम टैक्स का रेट, स्टैंडर्ड रेट 39% था, वो अभी फौरी तौर पर हो जाएगा 44%, 5% उसमें इजाफा। अगले माली साल, उनका जो साल है टैक्स ईयर बैंकों का, उसके लिए ये रेट फिर कम होकर 43% हो जाएगा, और इवेंचुअली ये 42% पे सेटल होगा टैक्स ईयर 2027 से। अब अगर ओवरऑल इस सारी सूरत हाल को देखा जाए, क्योंकि बैंक्स जो थे वो वायलेशन में थे, एक जो तोला एसोसिएट्स की जो एक वर्किंग थी उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो 27 बैंक्स काम कर रही हैं इस वक्त, उसमें से कम 13 बैंकों के ऊपर ये 15% इजाफी टैक्स लागू हो रहा था। तो इस डील के बाद जो कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट बैंक का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब सबका जो रेट है वो 39% से बढ़कर 44% पर चला गया इस साल के लिए। जो इफेक्टिवली अब उनका जो रेट बन जाता है वो तकरीबन 54% बनता है, क्योंकि 10% सुपर टैक्स भी है। तो बैंकों का भी फायदा हो गया, हुकूमत का भी फायदा हो गया। जब ये 39 से 44% रेट होगा तो हुकूमत को एस्टिमेटेड कोई 65 बिलियन रुपीज इजाफी मिलेंगे। लेकिन उधर से उनको वही जो रेवेन्यू था वो खत्म हो रहा था अगर वो एडीआर टैक्स वैसे ही खत्म कर देते। मैं यहां तक 3 जो करैक्टर्स हैं उनका जिक्र करना चाहूंगा जिनका इसमें पॉजिटिव किरदार रहा है सारी इशू के अंदर। हुकूमत की ये पहली कोशिश ये थी कि जून 2024 में खामोशी के साथ जब फाइनेंस बिल पेश हुआ 12 जून को, उसके 2 हफ्ते बाद 26 जून को
जो फाइनेंस एक्ट पास होना था उससे 2 दिन पहले कानून के अंदर एक इन्होंने तरमीम की, ये खामोशी से टैक्स खत्म करने जा रहे थे। हमारे सोर्सेज ने हमें बताया, हमने इसके ऊपर खबर की। जब हमने इसके ऊपर खबर की तो इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो मामला ले गए प्राइम मिनिस्टर के पास, मामला प्राइम मिनिस्टर के सामने हाईलाइट हुआ और उसके बाद कामरान इसमें ये डेवलपमेंट हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने इनको रोक दिया। तो ये है उसका पहला पार्ट। तो इन अदर वर्ड्स आपकी और इसहाक डार साहब की कोट एंड कोट मिली भगत है कि आपने इन बैंकों को क्या कहते हैं कि वो 15% जो इजाफी टैक्स खामोशी के साथ खत्म हो रहा था तो वो आपने प्रीएम्प्ट कर लिया। देखिए, आप अगर इस मिली भगत की वजह से कौम का 65 अरब रुपया बच गया है तो फिर आप इसको मिली भगत कह सकते हैं, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जून में जब वज़ीर आज़म साहब ने इनको बुलाया, जो मेरी इतला है वजारत खजाना के लोगों को और FBI के लोगों को, ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। फिर उसी दिन एक दोबारा मुलाकात होती है, उसमें वज़ीर आज़म के सामने एक ड्राफ्ट पेश किया जाता है कि ये ड्राफ्ट जो है ये कल कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा था अप्रूवल के लिए। फिर वज़ीर आज़म ने यह हदायत दी कि इसको रोका जाए, अगर इसकी मंजूरी हुई तो 2 लोग जो है अपने ओहदों पर नहीं रहेंगे। वो मामला रुक गया। जब ये मामला रुक गया तो मेरे ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म आया, जी देखिए जी बैंकों ने हमें एडवांस टैक्स देना था, आपकी वजह से वो टैक्स हमें नहीं मिला, और जब आपके से टैक्स नहीं मिला तो बड़ा नुकसान हो गया, टैक्स शॉर्टफॉल आ गया। फिर ये 2 माह के लिए खामोशी होगी। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में फिर एक मूव शुरू हुई। फिर ये मूव शुरू हुई कि किसी तरीके से इस टैक्स को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मेजॉरिटी जो बैंक्स थी वो इसकी वायलेशन में जा रही थी, उनके ऊपर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो रहा था 15% वाला। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई। तो अब मैं बता देता हूं कि किन 3 लोगों का इसमें किरदार बनता है। सबसे बड़ा किरदार जो बनता है वो एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप का बनता है। हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इसके ऊपर खबर की, हमने अपने प्रोग्राम द रिव्यू में इसका जिक्र किया, बारहा जिक्र किया। मुझे प्राइवेटली बड़ी कॉल्स आती रही कि आप, और कोई ऐसी कोई थ्रेटनिंग कॉल नहीं थी कि जी देखें हमारा ये मौक़िफ़ है, बैंकों के साथ ज्यादती हो रही है। उनका अपनी जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था। हमारा ये ख्याल था कि अगर कमर्शियल बैंक जो 2000 अरब रुपए का बिजनेस करते हैं उसमें से अगर वो टैक्स 100-150 अरब रुपए इजाफी दे देंगे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान का जो तनख्वाहदार तबका है जिसके ऊपर मैक्सिमम रेट 39% है, बिजनेस इंडिविजुअल के ऊपर मैक्सिमम रेट 50% हो गया है। अच्छा, उसके बारे में क्या ख्याल है, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। बहरहाल जी एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप का इसमें यह किरदार रहा। हमने इसके ऊपर स्टोरीज की, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लिया। दूसरा फिर जो इसको बिल्ड किया इस प्रेशर को अशफाक तोला साहब ने किया, तोला एसोसिएट की। उन्होंने बैंक्स की बैलेंस शीट्स के ऊपर जाके वर्किंग की। उन्होंने कहा अगर 2023 के नंबर्स को आप ले लें तो उसकी बेस के ऊपर 2023 की बेस के ऊपर उन्होंने 2024 की प्रोजेक्शन की, ये जो साल चल रहा था, उन्होंने अगर इसकी बेस पे ले लें तो कम से कम 197 अरब रुपया बैंकों को इजाफी टैक्स देना पड़ेगा इस 15% की मद में। फिर हुआ ये, जब उनकी सेकंड मूव भी बैंकों की फ्लॉप हो गई, कामयाब नहीं हुई, फिर बैंकों ने नेगेटिव रेट्स के ऊपर, जो कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होता है काइबोर से भी नेगेटिव रेट्स के ऊपर जबरदस्ती इन्होंने लेंडिंग की, और लेंडिंग इन्होंने करवाई। इन्होंने टोपी भी घुमाने की कोशिश की कि किसी तरीके से ये टैक्स बचा लें। बहुत सारी बैंक इसमें फिर कामयाब होगी, तो इनकी जो रेशियोज थी वो बेहतर हुई। फिर एस्टिमेट आया क्योंकि 90 अरब रुपए के करीब टैक्स बनता है, फिर आया कोई 85 अरब रुपए, 70 अरब रुपए। फाइनली जो तीसरी शख्सियत है जिनका ये किरदार बनता है, इसहाक डार साहब का बनता है। अगर इसहाक डार साहब इस कमेटी के सरबराह ना होते, कोई और ये सरबराह होता, तो फिर ये जो 39% है ये 44% ना होता, ये 43% भी ना होता, ये 42% भी ना होता। जिस तरीके से खामोशी से ये इन्होंने सेटलमेंट करने की कोशिश की थी जून में, और हमने पकड़ लिया उसको, और एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ने उसको प्रॉपर्ली हाईलाइट किया, वो अगर वही ये चीज दोबारा भी होने की कोशिश हो रही थी। अक्टूबर में फिर अटेम्प्ट हुई, फिर नाकाम हुई। अच्छा, चूंकि प्रेशर कॉन्स्टेंटली था, हम इसको मॉनिटर कर रहे थे। फाइनली अब ये हो गया है कि कम से कम एक विन विन सिचुएशन है। बैंकों का टैक्स खत्म हो गया है, उनका जो बेस रेट है इस साल के लिए 44% हो गया, फॉर फ्यूचर टाइम्स वो 42% पे सेटल हो गया। तो 3 मेरा ख्याल जो है लोगों को इसके ऊपर अप्रिसिएशन। बिल्कुल, आई थिंक इसमें जो विन विन की तो आप बात कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान जो हुकूमत है या हमारा जो नेशनल एक्सचेकर है उसको इसलिए ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि डोंट फॉरगेट कि जब ज़ाहिर बैंक्स ये लैंड कर रहे थे तो हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट भी जो है वो आसमान से बातें कर रहे थे, और उस वक्त जब 22-23% इंटरेस्ट रेट हो तो कौन
इंडस्ट्री लगाएगा, कौन फैक्ट्री लगाने के लिए बैंक के पास पैसे लेने जाएगा। अब बतदरीज इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, तो शायद आइंदा जब ये और इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो नेचुरली अगर बैंक लैंड ना भी करना चाहें तो वैसे भी जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपने पुराने कारोबार को रिवाइव करना चाहते हैं वो बैंकों की तरफ जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनको लगता है कि फीजिबल हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक गवर्नमेंट ने यहाँ पर, और आप इसहाक डार साहब को क्रेडिट दे रहे हैं कि बेहतर निगोशिएट कर रहा है कि पहले उनको अगर 39% दे रहे थे अब वो 44% पे ले गए हैं, तो इन द लॉन्ग रन भी आई थिंक उसमें अगर आप देखें तो फायदा ही होगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का फायदा होगा, लेकिन इसमें एक जो इसका डाउन साइड रिस्क भी है। पहले एक बैंकों के ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई होती थी कि जी बहुत ज़्यादा लैंडिंग की तो हमारे पर 15% पर रेट पड़ जाएगा। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो हमेशा से ही एक डेस्परेट बारोअर रही है और आइंदा भी रहेगी। उस तरीके से अखराजात के ऊपर कंट्रोल उनका नहीं है। तो अब वजारत खजाना को खुली छुट्टी मिल गई है कि जितना मर्जी कर्जा लें, और बैंकों को भी खुली छुट्टी मिल गई है कि जितना मर्जी कर्जा दें, इजाफी टैक्स नहीं। ये एक इशू है। वज़ीर ममलिकत जो है फाइनेंस के अली परवेज़ मलिक, वो इस कमेटी के मेंबर भी थे। तो कल मैंने जब उनसे बात की स्टोरी करने से पहले, उन्होंने कहा जी देखें बात यह है कि ये एक रीजनेबल डील है। उन्होंने कहा जी हम डायरेक्टेड लैंडिंग नहीं करवाना चाह रहे बैंकों से प्राइवेट सेक्टर को। हम चाहते हैं कि जब ओवरऑल महंगाई की शरह भी कम हो रही है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन, वो आपका इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाएगा, बाकी चीज़ें भी इंप्रूव होंगी, तो बैंक्स खुद लैंडिंग करेंगे उसको, प्राइवेट सेक्टर को। अगर हम फोर्स करेंगे उनको लैंडिंग करने की तो ये कोई इतना अच्छा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हैविंग सेड दैट, देखिए लेजिस्लेशन अच्छी थी या बुरी थी वो तो अब बात की बात। ऑन द फेस ऑफ इट ये कोई इतनी कामयाब कोई अच्छी लेजिस्लेशन नहीं होती जहां पे आप किसी को फोर्स करेंगे ये काम करो, वो फिर भी नहीं करते। वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं जी ठीक है आप हमारे टैक्स माफ करें, और उन्होंने ये सस्पेंड भी करवाया 2023 में। बैंक्स ने इसकी पेमेंट नहीं की और हुकूमत ने नोटिफिकेशन के जरिए इसको सस्पेंड कर दिया, और जो नोटिफिकेशन के जरिए इसको सस्पेंड किया गया था उसको ये जो ऑर्डिनेंस आएगा उसमें लीगल कवर अब हुकूमत देने जा रही है। तो अगर यही बात है तो फिर एग्रीकल्चर के ऊपर भी जो है इस तरीके से डायरेक्टेड लैंडिंग तो नहीं होनी चाहिए ना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो कमर्शियल बैंक को कहता है कि आप ज़रूरी कर्जे भी दें, फिर आप उनको भी मत कहें। फिर इसी तरीके से जो आपकी माइक्रो फाइनेंसिंग होती है उसके ऊपर भी स्टेट बैंक डायरेक्ट करता है, फिर वो भी आप ना करें। लेकिन मेरा इसके ऊपर जो एक ही गिला होता है जो हम सबका है कि आपको ये तो नजर आ गया कि बैंकों के साथ ज्यादती हो रही है हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर शहबाज शरीफ को। किसी को आज तक ये नजर नहीं आ रहा कि सैलरीड क्लास के साथ क्या हो रहा है। क्या सैलरीड क्लास की बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि उनके पास एक पावरफुल लॉबी लाइक पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन नहीं है? क्या सैलरीड क्लास की बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि उनके पास एक पावरफुल लॉबी लाइक ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन नहीं है? क्या सैलरीड क्लास की बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि उनके पास पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन जैसी एक पावरफुल लॉबी नहीं है? तो ये तो वो लॉबीज हैं जो जो उनके राइट्स होते हैं, जहां पे वो समझ से ज्यादती हो रही है वो गवर्नमेंट से आके बात कर लेते। सैलरीड क्लास की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? और पाकिस्तान कामरान वो मुल्क है, जब ये कहते हैं ना कि बैंक्स के ऊपर जो टैक्स था वो एक ज्यादती थी, बैड लेजिस्लेशन थी, पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पे जो मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट 35% है सैलरीड क्लास का, उसके ऊपर 10% जुर्माना है, सरचार्ज लगाया हुआ है, तो मिला के 39% बनता है रफली ये। तो इनको ये नहीं पता कि इनकम टैक्स देने पे अप्रिशिएट किया जाता, जुर्माना नहीं डाला जाता। तो जिसकी लॉबी होती है वो अपना काम निकाल लेता है, जिसकी लॉबी नहीं होती वो हमारी तरह टैक्स पे करता है। टेक्निकली जो तनख्वाहदार तबका हो या आप कह सकते